Welcome back friends in your channel Mining Support. Here I am going to discuss about mine gases ventilation part 3. So keep watching. It's a very important topic regarding gas testing examination and also conceptual views. Various gases like CO, CO2, NO2, H2S, SO2 and CH4 is this presenting here, and its properties is very much anomalous and can be known to everyone. Listen, first lecture is here. Characteristics, properties of gases. Like first one, कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.52 होता है और थ्रेशोल्ड लिमिट जिसको हम लोग बोलते हैं कि कितना है इसका 0.5%. ठीक है, मतलब 0.5% से अधिक एक्सीड नहीं करना चाहिए. ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब मिनिमम लिमिट that can be presented in a mine beyond which can't be safe. Okay, first characteristics is here. Extinguishes burning materials. CO2, what is the property of CO2? CO2 can extinguish, मतलब बुझा देता है किसी चीज़ को, जलते हुए कोई भी मटेरियल को बुझाने का काम करता है CO2. ठीक है, इसलिए इसको हम लोग आग बुझाऊ गैस भी कहते हैं. ठीक है, ये चूंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका 1.52 है, मतलब हवा से 1.5 गुना भारी है. ठीक है, और ये एक्सट्रीमली सॉल्युबल होता है पानी में, ये बात ध्यान में रखना है. ठीक है, इसलिए जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह आता है उसमें CO2 जो है कि घुला हुआ रहता है. ठीक है, जिसके कारण उसका टेस्ट बढ़ जाता है. फिर कहा जा रहा है क्या, बिंग 1.5 टाइम्स हेवियर देन एयर इट इज़ फाउंड नियर द फ्लोर एंड फील्स इन डीप गैलरीज. ठीक है, तो ये 1.5 गुना हवा से भारी होने के कारण ये क्या करता है कि हमारा नियर द फ्लोर मतलब सतह में पाया जाता है और डीप गैलरीज में भी पाया जाता है. ठीक है, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस. सबसे बड़ी बात है कि इसका कलर यदि पूछे एग्जाम में तो ये कलरलेस होता है और किसी प्रकार का ऑर्डरलेस होता है, मैंने गंधहीन होता है. ठीक है, और फिर बोल रहा है क्या, प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ कोल एंड कार्बोनेशियस मटेरियल. अब CO2 फॉर्म कैसे होता है हमारा माइंस में, आता कहाँ से है ना, तो ये हमारा बर्निंग ऑफ कोल, या तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो या तो कोल का बर्निंग हो, इस केस में हमारा CO2 रिलीज होता है. ठीक है, एंड कार्बोनेशियस मटेरियल जो भी हो, है ना, जैसे वुड हो, अदर कोई भी चीज़ें जलती हो तो उससे हमारा CO2 रिलीज होता है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड इज हियर. इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 0.97. ठीक है, तो CO2 चूँकि हवा से हल्की होती है, मतलब इक्विवेलेंट हम लोग बोल सकते हैं. ठीक है, तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.97 होता है. थ्रेशोल्ड लिमिट 50 ppm होता है. ठीक है, 10 लाख भाग में 50वां भाग जो हमारा CO जो है मैक्सिमम हमारा माइंस में एग्जिस्ट कर सकता है. इससे अधिक होने से हमारा व्यक्ति को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है. ठीक है, और चूँकि मैक्सिमम जो कि इससे लाइफ जो है कि सफ़र करने वाला जो गैस है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, वाइट डैम जिसको बोलते हैं. ठीक है, या तो हिंदी में खूनी गैस जिसको बोलते हैं. ठीक है, तो बोल रहा है कि डेडली पॉइजनस हैज कॉज्ड मैक्सिमम डेथ इन कोल माइंस फॉर्म्ड बाय स्पॉन्टेनियस हीटिंग ऑफ कोल माइंस. ठीक है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग ऑफ कोल, कोल का स्वतः जलन होने से. ठीक है, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस हीटिंग क्या है, तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग हम पहले बता चुके हैं कि आग में आग का स्वतः जलन. ठीक है, जब हम कोयला को कोयला को क्या करते हैं ना, मैंने कि उसको उसके स्ट्राटा को एक्सकेवेट करते हैं या तो हट मैंने उघाड़ते हैं. ठीक है, तो जिससे वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, जिसके कारण वो उसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है. ठीक है, और ऑक्सीडेशन शुरू होने से क्या होता है, धीरे धीरे ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप हीट रिलीज होता है और वो हीट धीरे धीरे अकोमुलेट होते 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 क्या होता है कि अल्टीमेटली वो फायर कैच करता है. ठीक है, इसको हम लोग स्वतः जलन कहते हैं. ठीक है, फिर बोल रहा है कि मिथेन एंड कोल डस्ट एक्सप्लोजन. फिर बोल रहा स्मॉल क्वांटिटीज आर फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ कोल एट नॉर्मल टेम्परेचर आल्सो बाय ब्लास्टिंग एंड डीजल इक्विपमेंट. ठीक है, तो डीजल इक्विपमेंट या तो ब्लास्टिंग, दोनों के केस में हमारा CO रिलीज होता है. ठीक है, फिर बोल रहा है कलरलेस और ऑर्डरलेस. ये भी जो है कलरलेस ऑर्डरलेस होता है CO. स्लाइटली लाइटर देन एयर, मिक्सेस विथ एयर ईजिली. ठीक है, ये एयर के साथ ईजिली मिक्स हो जाता है क्योंकि इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी हवा के स्पेसिफिक ग्रेविटी के इक्वल है. ठीक है, बोल रहा है
नॉट सोल्यूबल इन वाटर। अब यहाँ पे एक ही जो गैस है CO जो कि पानी में सॉल्युबल नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना है इस अभी तक। फिर बोल रहा है बर्न्स इन एयर विथ ए लाइट ब्लू फ्लेम, ठीक है। हवा में बर्न बर्न होता है किस फ्लेम, किस तरह का कलर में ना, लाइट ब्लू फ्लेम लेकर के ये हवा में जलता है, ठीक है। और इसका हमारा जो है कि एक्सप्लोजिबिलिटी लिमिट जो बोला जाएगा तो 12 से 74% होता है, ठीक है। बोल रहा है कि 12 to 74% ऑफ CO इन एयर रेंडर्स द मिक्सचर एक्सप्लोजिव, ठीक है, बट इट इज़ जनरली नॉट फाउंड इन सच हाई परसेंटेज इन कोल माइंस, ठीक है। लेकिन जनरली ध्यान रखना है कि कोल माइंस में इतना अमाउंट में CO एग्जिस्ट नहीं करता है, जिसके कारण इस तरह का CO से एक्सप्लोजन थोड़ा कम ही होता है, ठीक है। फिर आता है नाइट्रस फ्यूम्स, ठीक है। नाइट्रस फ्यूम्स को खांसी गैस भी बोलते हैं हम लोग। बात ध्यान रखना है कि खांसी गैस नाइट्रस फ्यूम्स को कहते हैं। ये किस तरह का ना, ये मिक्सचर ऑफ वेरियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होता है, जैसे NO, NO2, N2O4 है ना, N2O3, ठीक है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, इस तरह से है इसका ऑक्साइड मिक्सचर। और सब का सब जो है खांसी गैस में कंसीडर होता है। और ये क्या होता है ना, लालिमा लिए भूरे रंग की होती है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और किस तरह ना, येलो टू रेडिश ब्राउन कलर होता है, ठीक है। फिर बोल रहा है बाइटिंग चोकिंग स्मेल। तो हमारा ईंटा भट्ठा में जिस तरह का स्मेल निकलता है उस तरह का स्मेल जो है निकले तो हमको पहचाना आ जाना चाहिए कि खांसी गैस है कहीं। स्मेल ऑफ ब्लास्टिंग पाउडर फ्यूम्स, ठीक है। फिर बोल रहा हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अभी भी ध्यान रखना है कि पानी में घुलता है, CO2 की तरह ये भी पानी में घुलता है, ठीक है। फिर बोल रहा है क्या 1.5 टाइम्स हेवियर देन एयर। तो लगभग CO2 के इक्वल है, 1.552 था, ये 1.59 है। बोल रहा है कि 1.5 टाइम्स हेवियर देन एयर। फिर बोल रहा है एक्सट्रीमली पॉइजनस, इट्स अ डेंजरस पार्ट इन NO2, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इसका जो ऑक्साइड्स है उसमें से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है काफ़ी पॉइजनस है, ठीक है। पॉइजनस इफेक्ट्स स्टार्ट 3 to 4 आवर्स आफ्टर एक्सपोजर एक्सेप्ट इन हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि फॉर्म्ड बाय ब्लास्टिंग ऑफ नाइट्रो ग्लिसरीन एक्सप्लोजिव ऑल्सो फाउंड इन डीजल इंजन एग्जॉस्ट गैस, ठीक है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो हमारा डीजल इंजन एग्जॉस्ट गैस में मिलता है, ठीक है। जो नाइट्रोग्लिसरीन जो है कि हमारा नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड एक्सप्लोजिव यदि NG बेस्ड एक्सप्लोजिव यदि हम ब्लास्टिंग में शामिल करते हैं तो उस केस में हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या तो खांसी गैस जो है ज़्यादा फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग NG बेस्ड एक्सप्लोजिव को अंडरग्राउंड माइंस में थोड़ा सा प्रेफरेबली थोड़ा कम यूज़ करते हैं। फिर बोल रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.17 होता है और थ्रेशोल्ड लिमिट कितना होता है 5 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। इसका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का हमारा थ्रेशोल्ड लिमिट क्या था 5 ppm, दोनों का ये सेम है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.17, थ्रेशोल्ड लिमिट 5 ppm था। मैंने 10 लाख भाग में पाँचवा भाग जो है हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड मैंने माइंस में एग्जिस्ट करेगा, ये सेफ लिमिट है। इससे ज़्यादा होगा तो वो फिर वर्कर के हेल्थ को हानि है, ठीक है। फिर बोल रहा हायर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। बात ध्यान रखना है कि भी H2S भी सॉल्युबल होता है पानी में, सिर्फ CO को छोड़ करके अभी तक जितना आया सब पानी में हाईली सॉल्युबल है, ठीक है। गिवन ऑफ नो ऑन डिस्टर्बेंस इन वाटर। लेकिन ये पानी ये फेस हमारा क्या बोलते हैं माइन इन्वायरमेंट में जो है कि कब आता है, जब पानी स्टैग्नेंट वाटर को यदि किसी प्रकार का विक्षेपण करते हैं या तो डिस्टर्बेंस डालते हैं तो उस केस में ये क्या करता है कि हमारा वर्किंग में आता है, ठीक है। मोर पॉइजनस देन CO बट फाउंड इन वेरी स्मॉल परसेंटेज माइंस, ठीक है। ये CO से भी ज़्यादा हानिकारक गैस है, खूनी गैस जिसको बोलते हैं, CO से भी ज़्यादा हानिकारक H2S है। लेकिन ये क्या होता है कि बहुत कम मात्रा में, बहुत कम परसेंटेज में माइंस में अवेलेबल होता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रोटन एग्स कलरलेस, ठीक है, ये कलरलेस होता है लेकिन सड़े अंडे की तरह इसका गंध होता है, ठीक है, या तो सड़े प्याज की तरह। फाउंड बाय डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड टिम्बर इन स्टैंडिंग वाटर्स ऑफ ओल्ड वर्किंग, ठीक है। पहले बता चुके कि स्टैग्नेंट वाटर या तो ओल्ड वर्किंग में जो भी पानी हमारा जमा है उससे हमारा ये कोई भी या ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि लकड़ी वकड़ी सड़ेगा तो उससे ये H2S फॉर्म होता है, ठीक है। फिर बात आ रहा है नेक्स्ट हाइड्रोजन सल्फ डाइऑक्साइड, ठीक है। सबसे भारी गैस यदि हम बोले एग्जाम में पूछा जाएगा सबसे भारी गैस तो क्या होता है 2.2, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.22, ठीक है। और सबसे हल्की गैस तो पूछा जाएगा तो हाइड्रोजन को बोलना है, ठीक है। फिर बोल रहा है क्या इसका थ्रेशोल्ड लिमिट 5 ppm है। कलरलेस होता है, सफोकेटिंग गैस विद स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर और रॉटन एग्स, ठीक है। बोल रहा है कलरलेस सफोकेटिंग गैस होता है, इसका
स्मेल किस तरह का ना होता है, पंजेंट स्मेल होता है ऑफ बर्निंग सल्फर, ठीक है, सल्फर की तरह गंध का एक पंजेंट स्मेल होता है, और रोटेनिक्स की तरह भी ये गंध आता है, ठीक है, हाईली सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, सीओ को छोड़कर अभी जितना पढ़े हम सब सोल्यूबल इन वाटर था, ठीक है। एसिडिक टेस्ट होता है, वेरी पॉइजनस, ठीक है। हैवीएस्ट ऑफ ऑल माइन गैसेस, पहले बता चुके हैं कि सबसे भारी गैस होता है, 2.22 टाइम्स हैवियर देन एयर, टेंड्स टू सेटल इन लो लाइंग एरियाज, फॉर्म्ड इन अंडरग्राउंड वर्किंग्स फ्रॉम ब्लास्टिंग एंड बर्निंग ऑफ कोल्स, ठीक है। लेकिन ये सल्फर डाइऑक्साइड हमारा अंडरग्राउंड वर्किंग में आता कैसे है ना, ब्लास्टिंग से, पहले बता चुके हैं। नाइट्रोजन एनजी बेस्ड एक्सप्लोजिव यदि कहीं होता है तो उसमें हमारा खांसी गैस भी और सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में आता है फेस में, ठीक है। और चूंकि ये सल्फर डाइऑक्साइड हमारा कॉपर या आयरन के आयरन पायराइड जैसे खानों में, आयरन पायराइड टाइप का जो है उस तरह के खानों में जो है कि ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड फेस में आता है, ठीक है। तो कोयला में इतना ज़्यादा, कोयला खदानों में नहीं आता है, ठीक है, तो उतना ज़्यादा हमको कॉशियस रहना नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है। फॉर्म्ड इन अंडरग्राउंड माइंस फ्रॉम ब्लास्टिंग एंड बर्निंग ऑफ कोल्स, ठीक है। फिर बोल रहा है कि मीथेन, अब यहाँ पे एक बात आता है, मीथेन क्या है, तो CH4, इस स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.55, थ्रेशोल्ड लिमिट 1.25%, ठीक है, मतलब कहीं भी 1.25% से अधिक नहीं मिलना चाहिए, और रिटर्न हवा रास्ते में 0.75% से अधिक डिस्ट्रिक्ट के रिटर्न रास्तों में नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना है, ये स्पेशल है और पूछा जाता है एग्जाम में कि CH4 जो है कि माइंस में कहीं भी कितना परसेंट से अधिक नहीं होना चाहिए, तो आपका जवाब होना चाहिए 1.25% से अधिक नहीं एक्सीड करना चाहिए, और साथ ही साथ रिटर्न हवा रास्ते में 0.75% से अधिक नहीं होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है। बोल रहा है मोस्ट डेंजरस ऑफ इन्फ्लेमेबल गैसेस फाउंड इन कोल माइंस, ठीक है, सबसे ज़्यादा इन्फ्लेमेबल गैस हमारा CH4 ही होता है कोल माइंस में, इससे भी ज़्यादा हाइड्रोजन है लेकिन CH4 ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, ठीक है, इसलिए कोल माइंस के केस में हमारा CH4 से ज़्यादा प्रिकॉशंस रखना है, ठीक है। प्रैक्टिकली ऑल सिम्स इमिट मोर और लेस मीथेन, ठीक है, लेकिन जितना भी कोयला सिम है हमारा मीथेन हमारा इमिट करता ही है, ठीक है। मिक्सचर विथ एयर कंटेनिंग 5 to 5 पॉइंट कितना है, मिक्सचर ऑफ ऑल एयर कंटेनिंग 5.4 से 14.8 के बीच में होता है, ठीक है। एक्सप्लोजिबिलिटी लिमिट मीथेन का बोला जाए तो 5.4 से 14.8 के बीच में लाई करता है, ठीक है। इट हैज़ कॉज्ड मैनी एक्सप्लोजन्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है, जितना भी विस्फोट हुआ है तो हमारा मीथेन से ही ज़्यादा वर्ल्ड में हुआ है, ठीक है, माइंस में, ठीक है। इवन 2% CH4 एयर मिक्सर में भी एक्सप्लोजिव, ठीक है, बोर होल में यदि हमारा करके रखे हैं तो वहाँ पे बहुत हाईली प्रेशर होने की वजह से क्या होता है, 2% मीथेन यदि हो तो उसमें भी हमारा एक्सप्लोजन कॉज कर जाता है, ठीक है, क्योंकि एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन यहाँ पे हमारा फैक्टर में आता है, ठीक है। लेस देन 5% मीथेन बर्न्स इन एयर विथ ए ब्लू फ्लेम, ए प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर गैस डिटेक्शन बाय फ्लेम सेफ्टी लैम्प, ठीक है, तो फ्लेम सेफ्टी लैम्प यहाँ गैस डिटेक्शन के लिए हमारा इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, ठीक है। बोरा लेस देन 5% मीथेन बर्न्स इन एयर विथ ए ब्लू फ्लेम, ए प्रॉपर्टी यूज्ड बाय गैस डिटेक्शन बाय फ्लेम सेफ्टी लैम्प, ठीक है, ब्लू फ्लेम लेकर के चलता है, तो यही फ्लेम के सिद्धांत पर ही फ्लेम सेफ्टी लैम्प जो है बना हुआ है, ठीक है। फ्लेम सेफ्टी लैम्प एंड FLP इनक्लोजर्स आर बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टीज। नाउ बीइंग मच लाइटर देन एयर, इट इज़ यूजुअली फाउंड नियर द रूफ, ठीक है, काफ़ी हल्का होने की वजह से ये छत के नज़दीक नज़दीक में मिलता है। इट इज़ यूजुअली फाउंड नियर द रूफ इन रूफ कैविटीज़ एंड राइज वर्किंग्स, तो राइज वर्किंग्स में और रूफ कैविटीज़ में ही मिलता है, ठीक है। बोल रहा है क्या फाउंड ए लेयर नियर द रूफ रेंडरिंग डिटेक्शन डिफिकल्ट, ठीक है, और ये लेयर जो है रूफ के नज़दीक में मिलता है, इसलिए थोड़ा सा डिटेक्शन में थोड़ा मुश्किल आता है क्योंकि ऊपर रहता है ना। फाउंड इन कोल सीम्स एंड सराउंडिंग स्ट्राटा, और कोल सीम और सराउंडिंग स्ट्राटा में ज़्यादा मिलने का चांसेस रहता है। अब इसमें चूँकि सबसे पहले जो गैस टेस्टिंग एग्जाम देने वाले हैं उन लोग के लिए पहले एकोमुलेशन टेस्ट और परसेंटेज टेस्ट दो चीज़ फैक्टर होता है, पहला क्वेश्चन उन लोग को यही फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे, इस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करे वो। वेयर देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ मीथेन एट फर्स्ट एक्युमुलेशन टेस्ट इज डन, ठीक है, सबसे पहले हम लोग कहीं पे पॉसिबिलिटी है यदि कंसेंट्रेशन ऑफ मीथेन फाउंड होने की, तो उस समय हम लोग पहले एक्युमुलेशन टेस्ट करते हैं कि वहाँ पे एक्युमुलेशन मैंने गैस का है कि नहीं, एंड देन परसेंटेज टेस्ट इज डन, ठीक है, एंड साइमल्टेनियसली उसके बाद हम लोग यदि श्योर हो जाते हैं कि वहाँ पे गैस का एक्युमुलेशन है, देन हम लोग परसेंटेज टेस्ट को प्रीफर करते हैं। फिर बोला एक्युमुलेशन टेस्ट इज सेफर इन हाई मीथेन कंसंट्रेशन, ठीक है, because during accumulation test a large part of the lamp is occupied by combustion products, ठीक है। बोला विथ a small testing flame there is chances of flame passing out, ठीक है, लेकिन स्मॉल टेस्टिंग फ्लेम यदि रहेगा तो उसके केस में हमारा जो है कि फ्लेम जो है चांसेस होता है कि वो पास कर जाए, ठीक है। विथ a small testing flame there are chances of flame पासिंग आउट।
ठीक है। यदि हम टेस्टिंग फ्लेम बना के यदि हम वहाँ पे जाते हैं ऐसी जगहों पे, तो हमको विक्षेपण उतना ज़्यादा दिखेगा नहीं, और जिसके कारण क्या होता है कि एकाएक जो है कि फ्लेम आउट ब्रस्ट कर जाता है, ठीक है। वो आग लगने का ज़्यादा खतरा है, इसलिए हम लोग एकोमोलेशन टेस्ट से हम लोग पहले पता करते हैं कि वहाँ गैस है कि नहीं। यदि एकोमोलेशन टेस्ट हमारा पॉजिटिव आता है, देन आफ्टर हम वहाँ पे परसेंटेज टेस्ट करने नहीं जाते हैं। यदि एकोमोलेशन टेस्ट में हमारा गैस नहीं मिला है, या तो कोई संभावना नहीं है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कि एकोमोलेशन टेस्ट में हम लोग देखते हैं कि गैस है, ठीक है। एकोमोलेशन टेस्ट में हम लोग पता चल जाता है कि वहाँ गैस है, ठीक है। तो हम परसेंटेज टेस्ट को प्रीफर करते हैं, तो उस केस में हम लोग और सावधानी रखते हुए जाते हैं। लेकिन यदि एकोमोलेशन टेस्ट नहीं होता है, तो हम लोग डायरेक्ट परसेंटेज टेस्ट पे नहीं जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट परसेंटेज टेस्ट पे जाने से क्या होता है कि बहुत लार्ज अमाउंट हमारा मीथेन जो है उसमें लैंप में इंटर कर जाता है, ठीक है। लार्ज अमाउंट यदि मीथेन लैंप में इंटर कर जाए, तो एकाएक जो है सडन ब्रस्ट होने का ज़्यादा डर रहता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि यदि हम एकोमोलेशन टेस्ट करते हैं, वहाँ पे फ्लेम हमारा बड़ा होता है, तो लार्ज अमाउंट CO2 रिलीज करता है, जिसके कारण अदर गैसेस जो है कि वहाँ पे एग्जिस्ट जितना मौजूद गैस है वो ज़्यादा अमाउंट में घुस नहीं पाता है लैंप में, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, ब्रस्टिंग का खतरा थोड़ा कम होता है। ये बात हमारा फैक्चुअल था, यहाँ पे पकड़ना है, ठीक है। इस तरह से आपको जवाब देना है, ठीक है। वाई सेफ्टी लैंप इज रेज्ड स्लोली। सेफ्टी लैम्प को हम लोग स्लोली क्यों रेज करते हैं, सबसे धीरे धीरे क्यों ऊपर उठाते हैं, बोला वाइल कंडक्टिंग एकोमोलेशन टेस्ट और परसेंटेज टेस्ट सेफ्टी लैम्प इज रेज्ड स्लोली टुवर्ड्स द रूफ एंड ऑन फर्स्ट इंडिकेशंस ऑफ द गैस, ठीक है। यदि हमारा पहले से गैस पता चल रहा है कि वहाँ पे गैस है, तो हम धीरे धीरे सेफ्टी लैम्प को ऊपर की ओर उठाते हैं, क्योंकि हमको सबसे पहले बात ध्यान रखना है कि गैस जो है हल्की है, मिथेन गैस, और वो रूफ या तो ऊपर स्ट्राटा में ज़्यादा मिलने का चांसेस होता है, मैंने रूफ के नज़दीक कैविटीज़ में मिलने का ज़्यादा डर होता है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि लैंप को धीरे धीरे ऊपर की ओर तो रेज करते हैं, ठीक है। द लैंप इज़ नॉट रेज्ड फर्दर बट ड्रॉन आउट, और उसको हम आगे नहीं उठा के हम उसको क्या करते हैं, नीचे से ही उसको हम लोग बाहर निकाल के ले आते हैं, ठीक है। दिस इज बिकॉज गैस कंसनट्रेशन में वेरी कंसिडरेबली एंड इट इज़ पॉसिबल दैट ऑन रेजिंग द लैम्प फर्दर गैस इन द लैम्प एक्सप्लोड्स। पहले बता चुके हैं कि उस केस में यदि हम लोग जैसे जैसे लैम्प को ऊपर उठा देंगे, तो वहाँ पे हम लोग गैस टेस्टिंग फ्लेम बना करके रखे हैं, जिसके कारण वहाँ पे एक लार्ज अमाउंट का हमारा मिथेन घुस जाएगा, और मिथेन ज़्यादा घुसने से क्या करता है, लैंप एकाएक ब्रस्ट हो जाएगा, एक्सप्लोड कर जाएगा, ठीक है। जिसके कारण इस खतरा को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वैसे जगहों पे हम लोग लैंप को नीचे करके ही बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो इतना में हम ये लेक्चर वेंटिलेशन पार्ट 3 खत्म हुआ, ठीक है। इसके बाद फर्दर कोई वीडियोस होगा तो हम उसको लेकर के आएंगे वेंटिलेशन से, ठीक है। स्टे कनेक्टेड विथ माइनिंग सपोर्ट। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो helpful for you and yours, then your first responsible work is to share this to your friend for helping him. Thank you.